Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about the topic, the import of the drugs. Means this topic comes under the Drug and the Cosmetic Act 1914 and Rules 1945, and we'll briefly discuss about the import of the drugs. And the content of this lecture is mainly the import of the drug, the introduction, and then we'll see the prohibition of the import of the certain drugs and the cosmetic. Which type of drugs are prohibited for import, and which type of drugs are allowed under the allowed for import under the license or the permit, and what are the conditions required for the import license, and there is a special condition for a special type of import license, and then the import of the drug without license, which type of drug can be imported without license, and what are the penalties for the offenses. We will discuss about that. Now, import of the drug. First of all, we should know what is the import. What is the meaning of the import? Import means the carrying of the goods across the custom frontier. Custom frontier means any border or any line which divide any two countries. ठीक है, तो कस्टम मीन्स टैक्स मीन्स ऐसा ऐसा कोई भी बॉर्डर जहाँ से टैक्स, जैसे किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सामान इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर कुछ कस्टम टैक्स लगते हैं, मतलब कुछ टैक्स इम्पोज होता है, उसी को हम कस्टम्स बोलते हैं. फ्रंटियर मतलब बॉर्डर होता है. ठीक है, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर इंपोर्ट करना है तो वहाँ पर हमें टैक्स तो देना ही पड़ेगा. तो वही गुड्स एक कस्टम फ्रंटियर से दूसरे में ले जाना, इसी को हम बोलते हैं इम्पोर्ट. जैसे कि किसी दूसरे कंट्री से इंडिया में ला रहे हैं तो इंडिया क्या करता है, उस पर कस्टम मतलब कुछ टैक्स डालता है उसको. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं इम्पोर्ट. ठीक, तो ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स जो होता है मेनली रेगुलेट कौन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स 1945 जो होता है, इसी में इसके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है. तो नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द इम्पोर्ट लाइसेंस. तो देखिए, इम्पोर्ट लाइसेंस जो होता है, इसके लिए अगर एप्लीकेशन देना है, अगर कोई लाइसेंस आपको इशू कराना है इम्पोर्ट के लिए, ठीक है, तो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होता है, एलए जो होता है, उसको हमें एप्लीकेशन जो होता है वो फॉर्म नंबर 8 में हमें देना पड़ेगा, जिसमें ड्रग्स C1 कैटेगरी C1 सी शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 ड्रग जो होते हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स, उसमें देना रहता है, एक्सक्लूडिंग एक्स ड्रग. और अगर शेड्यूल एक्स ड्रग के बारे में देना है तो वो फॉर्म नंबर 8A में देना रहता है. आपको पता होगा कि शेड्यूल एक्स ड्रग जो होते हैं वो नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स होते हैं, जैसे एम्फेटामीन हो गए, जो कि हमारे ब्रेन पे करते हैं, एडिक्शन जिनसे हो सकता है, तो इनको अलग से इनको कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल एक्स ड्रग में. ठीक है, तो इस फॉर्म में आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं. तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्रूवल के बाद जो इशू करेगा फॉर्म को, वो अगर मान लीजिए कि ड्रग C1 मतलब अदर देन एक्स शेड्यूल एक्स है, तो उसको इशू करेगा फॉर्म नंबर 10 में, और अगर शेड्यूल एक्स के लिए करना है तो 10A में करेगा. ठीक है, अब देखिए, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मीन्स कि ऐसा सर्टिफिकेट जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होता है वो इशू करता है. जैसे प्रेमिसेस जहाँ पर आप ड्रग को स्टोर करोगे, जहाँ से इंपोर्ट ड्रग करके लाओगे, वहाँ से सेल करोगे, तो इन सब को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. ठीक है, इसको हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं. तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 40 में दिया जाता है एलए को, और ये इशू जो होता है वो फॉर्म नंबर 41 में इशू होता है. ठीक है, और दोनों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड इंपोर्ट लाइसेंस दोनों का जो वैलिडिटी होता है ये 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू के लिए होता है. तो सिंपल सा है कि एप्लीकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द इंपोर्ट लाइसेंस होता है. फिर अब व्हाट देयर आर सर्टेन ड्रग्स विच आर प्रोहिबिटेड फॉर द इंपोर्ट. जैसे मान लो कि कुछ ऐसे ड्रग और कॉस्मेटिक्स हैं जो मिस ब्रांडेड है, स्प्यूरियस है, एडल्ट्रेटेड, जिसमें मिलावट हो, ठीक है, जो फेक ड्रग हो, ठीक है, किसी दूसरे ब्रांड के नाम पे बेच रहा हो. ठीक है, तो ऐसे ड्रग को आप कभी भी इंपोर्ट के साथ अगर लाइसेंस है तब भी ऐसे ड्रग को आप नहीं ले सकते हो. ठीक है, अच्छा, कोई ऐसे ड्रग जो इंपोर्ट से लाइसेंस से ही आ सकते हैं और बिना लाइसेंस का लाना चाहते हो तो ऐसे ड्रग का भी इंपोर्ट नहीं हो सकता है. कोई ऐसा पेटेंट ड्रग है, कोई ऐसा प्रोप्राइटरी मेडिसिन है जिसमें जो लिस्ट ऑफ जैसे जो उसका लेबलिंग है उसमें देखोगे आप पूरा उसमें इंग्रेडिएंट्स और उसमें कितना क्वांटिटीज़ है वो सारा मेंशन रहता है. तो अगर ऐसा मेंशन नहीं है, सही से लेवल नहीं किया गया है, तो वैसे ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं.
और कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है जो कि शेड्यूल जे डिजीज़ को बोल रहा है कि क्योर किया। जैसे शेड्यूल जे के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें ऐसे डिजीज़ रहते हैं जिसको क्योर नहीं किया जा सकता है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया। और कुछ ऐसा ड्रग है जो ये क्लेम कर रहा हो कि नहीं हम इस डिजीज़ को हम सही कर सकते हैं, तो ऐसे ड्रग को भी हम जब इसमें दिला के आगे कि नहीं भाई ये डिजीज़ सही नहीं हो सकता है, और उसको अगर कोई क्लेम करे कि हम करें, तो ऐसे ड्रग को भी इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। कोई लेबलिंग सही से ना हो, या फिर कोई ऐसा कंटेंट हो जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो ऐसे दीज आर द कैटेगरीज विच कैनट बी विच आर नॉट, जो कि इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है बाहर से, ठीक है, दे आर प्रोहिबिटेड फॉर द इम्पोर्ट, ठीक है। तो दीज आर द कैटेगरीज। एंड व्हाट आर द विच टाइप ऑफ ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड अंडर द लाइसेंस और द परमिट, जो कि लाइसेंस के थ्रू ही आ सकते हैं। तो इसमें ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द C1 जो कि बायोलॉजिकल जो रहते हैं, और शेड्यूल एक्स में साइकोट्रोपिक एंड नारकोटिक ड्रग्स रहते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स जो अगर कोई एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस के लिए कोई कंपनी चाहता है कि हम एनालिसिस करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से इंपोर्ट कर, मतलब लाइसेंस बना के उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी खास की ट्रीटमेंट के लिए, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है किसी पेशेंट के लिए, तो उसके लिए भी वो चाहे तो फॉर्म भर के और अलग से उसके लिए जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, उसको इंपोर्ट करा सकता है, ठीक है। और कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कहीं से बाहर से ड्रग मंगाना चाहता है, तो उसके लिए बैगेज जो रहता है उसको करके बोनाफाइड बैगेज रहता है उसमें ला सकता है। कोई नया ड्रग है तो उसके बारे में भी हम, उसके अलग फॉर्म आता है, उसको फिल करके हम चाहे तो, कंडीशन होता है सबके लिए जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरल कंडीशन, फिल डिस्कस द जनरल कंडीशन फॉर द इंपोर्ट ऑफ द लाइसेंस के। ये सारे जनरल कंडीशन है, ये सारे तो रहने ही चाहिए। जैसे फॉर्म 9 में सारे अंडरटेकिंग्स दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरर के लिए क्या क्या डूज एंड डोंट्स है कि क्या क्या करना चाहिए इसमें, अगर लाइसेंस ला रहे हो आप प्रेमिसेस, रिगार्डिंग प्रेमिसेस एंड बाहर के जो भी कस्टम्स, जो भी रूल्स रहते हैं उसको फॉलो करने के लिए, तो उसको देखते रहना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद से जो भी लाइसेंसी है, मतलब जो कि लाइसेंस इशू करा रहा है, तो उसको चाहिए कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखे इम्पोर्टेड ड्रग का, कि कितना ड्रग लाया, कितना नहीं लाया, कहाँ कहाँ पर सेल हुआ, ये सारे का सारा रिकॉर्ड उसको मेंटेन करना चाहिए। और जो स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो ड्रग्स का, उसको प्रॉपर रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी प्रोविज़न ऑफ दी एक्ट। जो एक्ट में जिस तरह से स्टोरेज फैसिलिटी का जो कंडीशन दिया है वो भी उसको मेंटेन करना चाहिए। एंड ही शुड आल्सो परमिट द ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंस्पेक्टर आए बिना नोटिस के, विदाउट एनी नोटिस, टू इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस, चेक करने के लिए कि स्टोरेज कंडीशन, रिकॉर्ड्स सारा सही है कि नहीं, तो उसको अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप आओ, जब चाहो तब आके इसमें चेक कर लो। और अगर मान लो कोई ड्रग इंपोर्ट करके मार्केट में सेल कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ साइड इफेक्ट ज़्यादा निकल गया, ठीक है, या फिर सब स्टैंडर्ड देखा गया, तो अगर उससे पूछा जाए कि भाई उसको मार्केट से हटा लो, तो उसको चाहिए कि वो ड्रग को वहाँ से हटा ले। तो दिस आर द कंडीशन फॉर द import of license for the general condition. अब now I will discuss the special condition. कुछ स्पेशल कंडीशन होते हैं जहाँ पर अलग अलग कंडीशन लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट में देखिए कि कोई ऐसा स्मॉल क्वांटिटी जब ड्रग कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाह रहा है या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वो चाह रहा है कि किसी खास पेशेंट के लिए जिसको कि बहुत ही सीरियस डिजीज़ है, चाह रहा कि उसके लिए मंगाएं हम, इंपोर्ट करें ड्रग, तो उसके लिए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग जो है उसको अलाउ किया गया है। वो चाहे तो फॉर्म नंबर 12 AA में फिल करके वैसे ड्रग को वो मंगा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन कि पेशेंट जो रहे उसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो और यहाँ पर कोई वैसा ड्रग ना मिल रहा हो, तो वो चाहे तो बाहर से मंगा सकता है। दूसरा स्पेशल कंडीशन ये रहता है कि कोई अगर एग्जामिनेशन, टेस्ट या एनालिसिस के लिए कोई चाह रहा कि कोई थोड़ी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग को बाहर से इंपोर्ट करा के हम यहाँ पर चाहते हैं कि टेस्ट करें, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, मार्केट में सेल के लिए नहीं, लेकिन टेस्ट और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मंगाना चाह रहा है, तो ये भी इसके लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, ये फॉर्म नंबर 11 में इसके लिए इशू किया जाता है लाइसेंस। लेकिन इसमें ये है कि सारा रिकॉर्ड इसको मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर इंस्पेक्टर आके चेक करना चाहे तो उसके बारे में स्टोरेज कंडीशन और जो एग्जामिनेशन और टेस्ट क्या चल रही है सब चेक करना चाहे तो उसको चेक कर सकता है। तो ये स्पेशल कंडीशन होगा। और
स्पेशल कंडीशन ये हो सकता है पर्सनल यूज़ के लिए भी आप ला सकते हो, लेकिन इसमें ये रहता है कि 100 एवरेज डोजेज ही आप ला सकते हो और इसके लिए कोई आपका खुद का पैसेंजर जो उसका खुद का बैगेज होना चाहिए, बोनाफाइड बैगेज होना चाहिए और वहाँ के कस्टम अथॉरिटी को हमें बताकर ही लाना रहता है, तो हमें परमिट किया गया है। लास्ट स्पेशल कंडीशन ये है कि जैसे C1 और X ड्रग जो है इसको इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए जो जनरल कंडीशन हमने पढ़ा था जो किसी फॉर्म नंबर 9 में सबको अंडरटेकिंग जो भी रहता है वो तो सारे रहना चाहिए। उसके सिवा जो अलग से जो इसमें कंडीशन है उसमें ये है कि जैसे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो रहे वो क्या करता है, वो आके अगर मान लीजिए कोई शेड्यूल C1 और X ड्रग को इंपोर्ट कर रहा है तो उसके ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस के बारे में इंक्वायरी कर सकता है कि कहाँ कहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो, कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो। और उसको ये भी चाहिए कि पूरा स्टोरेज एकोमोडेशन जो भी है उसको सही से देखे और रिकॉर्ड रखे सारा कि कहाँ पर सेल कर रहा है जो इम्पोर्टेड ड्रग है, ठीक है, और प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन है कि नहीं वहाँ पर, ठीक है, ताकि जो ड्रग को प्रिजर्व किया जाए उसके केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई असर ना पड़े। तो ये स्पेशल कंडीशन दिया गया है किसी खास टाइप के लिए। तो ये 4 स्पेशल कंडीशन है जिसमें कि ड्रग को क्या करना रहता है, स्पेशल कंडीशन इंपोर्ट करने के लिए ये कंडीशन को फुलफिल करना रहता है, तो आप बाहर से ड्रग को मंगा सकते हो उसमें। अब कुछ ऐसे ड्रग जो कि बिना लाइसेंस के हम मंगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए हम नहीं मंगा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ले सकते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो कि ड्रग और फूड दोनों एक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए पाउडर्ड मिल्क हो गए, फेरेक्स जो होता है ये फोर्टिफाइड विटामिन होते हैं, बेबी के लिए आते हैं, ये सीरियल्स के साथ इसमें बेबी के लिए सब आते हैं, तो इनके लिए भी आप चाहो तो ये सब मंगा सकते हैं। ओट्स हो गया या फिर सिमिलर सीरियल्स विद फोर्टिफाइड विटामिन, मतलब खाने के लिए मेनली पर्पज से यूज़ किया जाता है, बच्चों के लिए जो होता है, ठीक है, तो इस सब चीज़ को लिए आप मंगा। जैसे कोई स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स जो मसाले में यूज़ होते हैं जैसे क्यूमीन, पेपर, जिंजर, ये सब भी आप चाहो तो इनको बिना लाइसेंस के ही मंगा सकते हो, ठीक है। तो दिस आर द ड्रग्स विच कैन बी इंपोर्टेड विदाउट द यूज ऑफ लाइसेंस। एंड व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। तो सबसे पहले तो भाई एडल्ट्रेटेड स्प्यूरियस ड्रग एंड ये जो है स्प्यूरियस कॉस्मेटिक ये सब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो ऑफेंस तो आपको इसमें फर्स्ट कन्विक्शन में आपको ये हो सकता है कि 3 years की इम्प्रिजमेंट एंड 5,000 फाइन हो सकता है। फिर सब्सिक्वेंट कंसिक्वेंट मतलब अगर चाहे अगर गवर्नमेंट तो फिर से आपको क्या कर सकता है 5 मतलब अगर फिर दोबारा अगर आप ये गलती करते हो तो 5 years एंड ₹10,000 या दोनों में से चाहे तो कोई भी, मतलब 5 years आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और 10,000 फाइन भी लग सकता है रुपीज़, ठीक है। सेकेंड में रहता है कि कोई ऐसे ड्रग जो कि लाइसेंस से ही परमिट है लेकिन आप बिना लाइसेंस का ही ला रहे हो, तो इसमें 6 month का रहता है इम्प्रिजमेंट एंड ₹500 और बोथ, ये दोनों चाहो तो 6 month का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है और ₹500 का फाइन भी लग सकता है। सब्सिक्वेंट अगर दोबारा होता है तो फिर इसमें 1 year का इम्प्रिजमेंट एंड फाइन अप टू ₹10,000 और बोथ। या फिर अगर कोई रूल जो रहता है 10th A में पूरा रूल्स दिया हुआ है इंपोर्ट करने का, अगर उसको आप कोई कंट्रावेंशन करते हो, कोई ब्रेक करते हो तो उसमें 3 years का रहता है और 5,000 या फिर बोथ, दोनों हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है कि अगर कोई ऑफेंस करता है इसमें स्पिरिट्स ड्रग को लाने के लिए या फिर जो रूल फॉलो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दिया गया उसको अगर फॉलो नहीं करता है तो इसमें ये सारे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो होते हैं उसमें लगा सकते हैं। तो दिस आर ऑल अबाउट द इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग्स। थैंक यू।